आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। जाने के बाद वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, सेक्शन कंट्रोलर, टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3। आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका राइट साइड पे अप्लाई बटन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहाँ पे जाके 2 ऑप्शन मिलेगा, आप आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप आरआरबी का लॉगिन क्रेडेंशियल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड से कर रही हूँ। सबसे पहले फ़ोन नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। करने के बाद यहाँ पे चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है वो मोबाइल पे OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे पुट करने के बाद नीचे में एक कैप्चा है जो चेकलिस्ट बॉक्स है, वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये पूरा वीडियो आप अगर ठीक से देख लेंगे तो आप घर में बैठ के इजी तरीक़े से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल होगा तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उसके थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। आप जो भी सिटी चूज़ करना चाहते हैं आरआरबी पोस्ट के लिए वो सिटी यहाँ से चूज़ कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे नीचे 2 बॉक्स हैं, वो बॉक्स पे जो चेकलिस्ट है चेकलिस्ट पे क्लिक कर लीजिए। करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। मैं इससे पहले भी आरआरबी का फॉर्म फिलअप कर चुकी हूँ तो इसी के लिए ये जो है ये डेटा सेव किया हुआ है। आप अगर नहीं पहला बार आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इसको सेव कर लीजिए एक एक करके, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। यहाँ पे इसके बाद मैरिटल स्टेटस है, रिलीजियन है, मदर टंग है। आप एग्जाम पे जो लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका विजिबल मार्क होगा, आपका हाथ पे, गाल पे, पैर पे कहीं पर भी जो मोल है या कोई दाग है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना कम्युनिटी चूज़ करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो नीचे में एक चेकलिस्ट है, उस पर क्लिक ना कीजिए। अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो वो आप चेकलिस्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद इसको सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। ये जैसे कि मैं पहले बोली थी ये जो डेटा है ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो मुझे फिर से इसको दोबारा क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपका नहीं है तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद ये ऑप्शन को नो ही होगा, पर अगर कोई ऑलरेडी जॉब करते हैं तो उसके लिए ये होगा। ये सब क्राइटेरिया है, आपको ठीक से चेक करना है। करने के बाद नीचे यहाँ पे आके आपको आधार कार्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आधार कार्ड के साथ आपका जो भी बैंक मोबाइल नंबर लिंक है या बैंक अकाउंट जो लिंक है ना, वो बैंक अकाउंट पे ही आपका रिफ़ंड होगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे पहला प्रीली एग्ज़ाम देंगे आरआरबी का तो आपका कुछ अमाउंट रिफ़ंड होता है, तो वो अमाउंट जो है वो आपका बैंक पे रिफ़ंड हो जाएगा जो आपका आधार कार्ड के साथ सीडिंग किया हुआ है। फिर सेव करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे जो पेमेंट है मेल के लिए 500 है और 500 में से 250 रुपीज़ आपको रिफ़ंड होता है और फीमेल के लिए 250 रुपीज़ है, जो 250 रुपीज़ फुल अमाउंट ही रिफ़ंड हो जाता है। नेक्स्ट इस पे आता है क्वालिफ़िकेशन। तो 10 का भी आप ऐसे ही रोल नंबर, आपका जो डिसिप्लिन है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। ये सेम ग्रेजुएशन के हिसाब से ही होगा। आप ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलअप करते हुए देख लीजिए, इसके हिसाब से आप 10 का कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफ़िकेशन को चूज़ कर लीजिए। फिर डिसिप्लिन हो गया, आप अपना कोर्स का नेम जो है वो चूज़ कीजिए। फिर आपका यूनिवर्सिटी जो भी स्टेट पे है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो डिस्ट्रिक्ट पे है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका कॉलेज नेम और यूनिवर्सिटी नेम वो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका पासिंग ईयर, आपका सर्टिफिकेट के में आपका पासिंग ईयर
डेट के साथ लिखा रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं बहुत किसी का मार्क्स जो आता है वो मार्क्स CGPA में आता है, तो यहाँ पे CGPA से आपको परसेंटेज पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप वो देख के आपका CGPA को परसेंटेज पे कन्वर्ट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे पुट कीजिए। करने के बाद इसको आपको सेव करना है। ये बहुत इजी तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर ठीक से देख लेंगे तो। इसको ऐड कर लीजिए। करने के बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पिक्चर का आएगा। आप अगर अपना लैपटॉप कंप्यूटर से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर आपके पास वेब कैम है तो आप डायरेक्ट वहाँ से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे स्कैन करके अपना मोबाइल से आपको पिक्चर लेना पड़ेगा। यहाँ पे चेकलिस्ट क्लिक करने के बाद आपको ये पेज सेव करना पड़ेगा। करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो भी पोस्ट अपना पसंद से चूज़ करना चाहते हैं तो उसको पहले चूज़ कीजिए और सेकेंड वाला पे आप दूसरा पोस्ट चूज़ कर सकते हैं। करने के बाद नीचे में इसका चेकलिस्ट है वो आपको टिक करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन पे भी इसको आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे प्लेस लिखिए जो प्लेस से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। करने के बाद इस पेज को भी सेव प्रोसेस पे आपको सेव करना है। और यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन है, यानी कि आप जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपका नेक्स्ट पे आएगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप इस पे ये जो पेज है इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए कि ये पूरा सही है कि नहीं। अगर सही है तो आप ये चेकलिस्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट कीजिए। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन भी है, एडिट आप कर सकते हैं एडिट ऑप्शन पे जाके। इसको फिर से सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री करने के बाद आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ से आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका QR आएगा। QR पे आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा पेज का डिटेल्स आएगा। प्रिंट करने के बाद ऊपर में आपका पिक्चर है, वहाँ लॉग आउट करने पे आपका ये होम पेज ओपन हो जाएगा और आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट